हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का 14वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 13 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। इन 13 मॉडल पेपरों को अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 13 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और इस रीजनिंग के 14वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के 14वें मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 14वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, यहाँ पर आपको दिया गया है 2 का रिलेशन है किसके साथ में, 7 के साथ में। तो आपको बताना है कि 5 का रिलेशन है किस संख्या के साथ में होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहां पर देखो कि 2 से 7 कैसे आएगा। या तो हम क्या करें, इस 2 के अंदर 5 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे, देखो 5 के अंदर यदि हम क्या करें, 5 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 10। जबकि 10 तो हमें किसी भी ऑप्शन के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। फिर इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करें एग्जाम के अंदर फटाफट से, तो वो देखो। सबसे पहले यहां पर देखो 2 का रिलेशन 7 के साथ में कैसे है। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो यदि हम क्या करें, इस 2 का क्यूब कर दें और इसमें से 1 को घटा दें तो कितना आएगा, 7। बोलो कैसे, देखो 2 का क्यूब होता है 8 और 8 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। यही सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर, 5 के अंदर है। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो 5 का कर देंगे क्यूब और इसमें से घटा देंगे 1। तो यहां पर देखो 5 का क्यूब होता है 125 और 125 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 124। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, 124। अब आपको देखना है कि 124 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो एग्जाम के अंदर यदि आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, क्या लॉजिक लगाएं कि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इसके अंदर क्या लॉजिक लगाएंगे, देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहां पर 9 से ये 40 कैसे आया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि इस 19 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, पहला लॉजिक तो ये लगाएंगे। तो यहां पर देखो 9 से 40 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखो यदि हम क्या करें, 9 का गुणा कर दें 5 के साथ में तो कितना होता है, 9 पंजू 45। और इस 45 में से यदि हम -5 कर दें तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, जो कि यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके साथ में, 19 के साथ में। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो यदि हम 19 का गुणा कर दें किसके साथ में, 5 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, 19 5 95। ठीक है, और इस 95 में से -5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। अब आपको देखना है कि 90 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो यहां पर देखो किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको 90 नहीं दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न को हम इस प्रकार से सोल्व नहीं कर सकते। तो अब दूसरा लॉजिक हम क्या लगाएं कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो क्या लॉजिक लगेगा वो देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखो दिया गया है हमें 9 के बाद में दिया गया है 19 के बाद में दिया गया है 40 और 40 के बाद में हमें बताना है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को। तो यहां पर देखो सबसे पहले 9 से 19 कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो यदि हम क्या करें, इस 9 का गुणा कर दें 2 के साथ में तो कितना होता है, 9 दूनी 18। ठीक है, और इस 18 के अंदर हम 1 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 19। अब इसी प्रकार से देखो 19 से क्या हुआ है, 40।
तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इस 19 का गुणा कर दें हम किसके साथ में, 2 के साथ में, तो कितना होता है 19 दूना 38। और इस 38 के अंदर यदि हम 2 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 40, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे कि इस 40 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हुआ है 9 से 19, कैसे, तो 9 का गुणा किया 2 के साथ में, कितना आया 18, और 18 के अंदर 1 को ऐड किया तो कितना हुआ 19, ठीक है। अब उसी प्रकार से आगे देखो, 19 से 40 लाने के लिए क्या किया, 19 का गुणा किया 2 के साथ में तो कितना आया 38, और 38 के अंदर ऐड किया 2 को तो कितना आया 40। अब 40 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर देखो 40 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, 2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80। अब यहां पर देखो पहले 1 को ऐड किया फिर 2 को ऐड किया, तो हम क्या करेंगे 80 के अंदर 3 को ऐड करेंगे, तो 80 के अंदर यदि हम 3 को ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 83, ठीक है। अब आपको देखना है कि 83 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 83। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोक कर अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करना है और बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो अब देखिए कि यदि ये प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिले तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर क्या लॉजिक लगाएंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहां पर देखो 5 से क्या हुआ है 8 है, 8 से क्या हुआ है 14, 14 से क्या हुआ है 26, और 26 के बाद में हम ज्ञात करेंगे किस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखो 5 से 8 है, कैसे आएगा, लॉजिक क्या लगाएंगे वो देखो। यदि हम क्या करें, इस 5 का 2 गुना कर दें तो कितना होता है 10, ठीक है, और इस 10 में से 2 को घटा दें तो कितना आएगा 8। अब इसी प्रकार से देखिए 8 से क्या हुआ है 14, तो क्या करेंगे यहां पर देखो, यदि हम क्या करें इस 8 का 2 गुना कर दें तो कितना होता है 16, और 16 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा 14, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए 14 से क्या हुआ है 26, तो 14 से 26 कैसे आएगा, तो यहां पर देखो यदि हम क्या करें इस 14 का 2 गुना कर दें तो कितना होता है 14 दूना 28, और इस 28 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 26, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 26 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे यहां पर देखो, इस 26 का हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे और इसमें से घटा देंगे 2, तो यहां पर देखो 26 दूना कितना होता है 52, ठीक है, और इस 52 में से इस 2 को यदि हम घटाएंगे तो कितना आएगा 50, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 50। अब आपको देखना है कि ये 50 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये कैसे पता करें कि यहाँ पर 50 ही आएगा, तो करना क्या है, इसी प्रकार से देखो यहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना है 50, तो क्या करेंगे यहां पर देखो इस 50 का हम 2 से क्या करेंगे गुणा, तो कितना आएगा 100, ठीक है, और इस 100 में से यदि हम क्या करें 2 को घटा दें तो कितना आएगा 98, जो कि यहां पर दिया हुआ है, इसलिए हमारा 50 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न का सही वैनारेख बताइए। यानी कि यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वैनारेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सब्जी गाजर और मटर का सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो भाई सब्जी, देखो इसके लिए सही वैनारिक कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो देखो सब्जी है, सब्जी के बाद में है गाजर और गाजर के बाद में क्या है मटर। तो देखो सब्जी गाजर की भी हो सकती है और सब्जी किसकी हो सकती है मटर की भी हो सकती है, और गाजर और मटर दोनों क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो अब बनाएंगे कैसे डायग्राम वो देखो।
यानी कि पहला गोला तो आपका बनेगा किसके लिए, सब्जी के लिए। तो यहाँ पर देखो ये तो हो गया सब्जी के लिए। अब दूसरा गोला बनाएंगे हम किसके लिए, गाजर के लिए, क्योंकि सब्जी किसकी हो सकती है, गाजर की, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो तीसरा गोला बनाएंगे हम किसके लिए, मटर के लिए, क्योंकि सब्जी किसकी हो सकती है, मटर की भी हो सकती है। और देखो गाजर और मटर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आपका सही वैनारिक बनेगा इस प्रकार का। अब ऐसा वैनारिक आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। यानी कि यहाँ पर देखो पहली आकृति में यहाँ पर दिया गया है 17। इसी प्रकार से देखिए सेकंड आकृति में यहाँ पर दिया गया है 28। तो यहाँ पर देखो कि पहली आकृति में 17 और दूसरी आकृति में 28 कैसे आया है। इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो क्या लॉजिक लगाएंगे हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो देखो क्या लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो यदि हम इस 3 और 9 का आपस में गुणा करें तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 9 कितना हो जाएगा 27। और इस 27 में से देखो माइनस करना है क्या। तो यहाँ पर देखो 2 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पर 27 में से 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 17, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम इस सेकंड आकृति के अंदर है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम 6 और 8 का यानी कि 8 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 6 48। और इस 48 में से हम माइनस कर देंगे तो आगे देखो माइनस करेंगे 5 का गुणा करेंगे 4 के साथ में तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20। तो 48 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा 28, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम इस तीसरी आकृति के अंदर है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो 5 का गुणा करेंगे 8 के साथ में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पंजू 40। और इस 40 में से माइनस कर देंगे क्या, यहाँ पर देखो 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो 40 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 34, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 34। अब आपको देखना है कि ये 34 किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या। तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने रीजनिंग के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।